मोहम्मद साहब से पूछना। सेनेटर साहब, आपका सर क्या आइडिया है, ये इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई सर? ये इमरान खान साहब को तो ओहदों की जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे मतलब जब आप किसी कोई डिसीजन होता है आप उसके पीछे थॉट प्रोसेस का पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती है, जो मेरा दिमाग है, दो चीज़ें हो सकती है। एक हम कहते हैं मतलब दोनों तरफ यूज़ हो रही है, चेयरमैन बानी चेयरमैन उस प्रॉब्ली उससे कुछ इबाम आता होगा तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहा होगा कि यार ठीक है फलाना, क्योंकि बहुत दफ़ा होते थे कि जी ये चेयरमैन ये हैं कौन है क्या है उस चीज़, तो उस चीज़ को क्लियर। लेकिन इन एसेंस जैसे इमरान साहब कह रहे हैं, इन एसेंस आई एग्री करता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इमरान खान इज पीटीआई इज इमरान खान। बाकी जो लोग हैं वो अगर किसी भी वजह से किसी भी पोजीशन पे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली हैज गॉट नथिंग टू डू, या उससे कोई ये नहीं फर्क पता चलेगा कि क्या क्या नहीं है। तो ये इट इज जस्ट सिमेंटिक्स, इट इज जस्ट वर्ड्स, इट इज जस्ट टाइटल्स, इट डजंट मैटर, ही इज मच बियॉन्ड एंड अबव। लेकिन हाँ, दुनिया के लिए या बाकी उनके लिए अगर ये कह दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, दैट्स अ सिंपल थिंग। कोई ऐसी मोहम्मद साहब आप लोगों ने कोई ऐसी वो चीज। मोहम्मद साहब आप लोगों ने इस तहरीक के हवाले से अब कोई फैसला, कोई टाइमलाइन बनाई है कि ये फलां तारीख को ये तहरीक चलेगी और फलां तारीख से पहले पहले हम अपने पैटर्न चीफ को जो है वापस अपने दरमियान देखना चाहते हैं? ये कोई टाइमलाइन बनी है आप लोगों की? देखिए मुझे मैं बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट या वो जो टीम जो ये डिस्कशंस कर रही हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक सोच है, सोच ये है कि हम लोगों ने देखिए ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाज़ चीज़ों को इजाज़त देता है, ठीक है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको तबाह करके रख दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया, जब हम एक जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे लोगों को, लेट्स से पुलिस और सब चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट कर देती है। तो अगर मैं इस्लामाबाद आता हूं, मैं कराची वालों को भी कहता हूँ इस्लामाबाद आओ, मैं लाहौर वालों को भी कहता हूँ, वहां पर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। एक तो फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, दूसरा ये सारी चीज़ तो वो हो जाती है। नंबर 2, जो आपकी टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर बोझ आ जाता है, और फिर जो नीचे वाली लीडरशिप है वो कहती है कि यार ये तो उन लोगों ने ये कर दिया। अब उसको क्या कर दिया, इस पूरे डिसीजन को डिवॉल्व कर दिया टू द वार्ड लेवल, टू द यूनियन काउंसिल लेवल। आपको सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ टियर की लीडरशिप को आपको बीच में इन्वॉल्व कर दिया। तो अब करना क्या है, मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर फर्ज करें हम जीटी रोड ले लेते, जीटी रोड में हर जो शहर जो जीटी रोड को लग रहा है उसमें से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होंगे। जैसे इस्लामाबाद है, हर जगह से आप 2-2, 3-3, 400 लोगों को निकाल के करें और उसके बाद करते रहे, तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा, इन माय ओपिनियन आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। अच्छा करना क्या, हम बाहर निकल के जाके सड़क पे बैठ के लेके बैठ गए हम लोग, बिल्कुल उस लिहाज से। अब आप ये कहेंगे कि इनका कोई कहेगा कि इनके पास बंदूक है, वो भी नजर आ रही होगी। 50,000 5 लाख में आपको कुछ चीजें नजर नहीं आती, और उसमें फिर जो इंस्टॉल्ड लोग होते हैं उनका भी पता नहीं चलता। इधर तो अगर हम 500 बंदे और हमारे अपने वो लोग हैं, एक एक बंदा दूसरे को जानता होगा, तो वहां पे जैसे ये लोग इंस्टॉल करते थे वो चीजें भी नहीं होंगी। तो मैं ये समझता हूं, और हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हर यूनियन काउंसिल में ये चीज होनी शुरू हो जाएगी। ये सर अब ये होगा कि ये 4-4, 500 बंदे मुख्तलिफ गलियां, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, इनको बंद कर देंगे सर? क्या करेंगे ये लोग? दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आप पूरा स्प्रेड कर देंगे, आप सोचेंगे कि हर जगह पे जब चीज बिल्कुल बिल्कुल काइंड ऑफ, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। मुझे तो वो वही लगती है, जब कश्मीर को अडप किया था तो इन्होंने कहा था ना आधा घंटा खुलवा करांगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान अफजल साहब।